कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कौन थी भानुमति? इस सवाल का जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस पात्र का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया था महाग्रंथ महाभारत में। भानुमति महाभारत की पात्र थी, इन्हीं पर ये कहावत बनी है। भानुमति काम्बोज की राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र और दुर्योधन समेत कई राजा आमंत्रित थे। जब भानुमति हाथ में माला लेके अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन भानुमति को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठा। भानुमति दुर्योधन के सामने आके रुकी और रुककर आगे बढ़ गई। ये बात दुर्योधन को हजम नहीं हुई और वो भानुमति की तरफ लपटा और वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। विरोध पर दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कह के सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इस तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम्ब से हुआ। इसी कारण ये कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती की शादी। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया भानुमति का हरण। बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम्ब भगा ले गया। इस तरह की विस्मृतियों के कारण ये कहावत चरितार्थ होती है। भानुमति के बारे में एक और खास बात, दुर्योधन उस पर बेहद विश्वास करता था। एक बार भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़ के उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उनका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसा होना था कि कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। कोई भी मर्द अपने कक्ष में दूसरे पुरुष के साथ अगर अपनी पत्नी को इस हालत में देखेगा तो वो क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंस के कहा कि मोती बिखरे रहने दो, या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। ये बात दुर्योधन के चरित्र में 4 चांद लगाती है कि वो अपने परम मित्र कर्ण और अपनी जबरदस्ती शादी की हुई पत्नी पर इतना विश्वास करता था। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ से अपना काम निकलवा लेना, बेलेम चीजों को जबरदस्ती मिलाकर कोई सार्थक वस्तु बनाने का प्रयास करना। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।